फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों को हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जिनको हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था। आज हम उन फार्मूलों पर आधारित एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है 3x² अपॉन में x की पावर 6 + 1, इसका हमें समाकलन करना है। तो जो नए फॉर्मूले हैं उनका तो यूज़ करना ही है, साथ ही साथ जो पुराने मेथड हमने पढ़े अब तक उनका पहले यूज़ करना है। अगर वो मेथड हमारे इसमें यूज नहीं हो रहे हैं, पुराने मेथड यदि हमारे फेल हो जाते हैं, तब हमें इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। पहले हमें पुराने ही मेथडों का यूज़ करना है। तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट वाला, इसको हम पुराने मेथड से ही कर सकते हैं। इसको 3x² का 3x² लिखा रहने दें, और जो x की पावर 6 है, अगर इसको हम इस तरह से लिखें कि x की पावर q का होल स्क्वायर, x की पावर q का होल स्क्वायर लिख लें, और +1 का 1, क्योंकि हमें चाहिए ऊपर 3x²। अगर हम x³ का अवकलन करेंगे तो 3x² मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रतिस्थापन विधि जो हमने पढ़ी थी, उस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो प्रतिस्थापन विधि है वो काफ़ी शक्तिशाली विधि है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि इससे काफ़ी कठिन क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ मान लें, माना x की पावर 3 बराबर t, तो यहाँ से हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, क्योंकि जो हम मानते हैं उसका करते हैं अवकलन। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 3x² dx = dt। 3x² dx की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिलेगी, 3x² dx की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा dt, अपॉन में लिख लेंगे x³ की जगह पर t का स्क्वायर प्लस के 1। ये हमारा यहाँ से बन गया। अब ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने x² + 1 का या 1 + x² का, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये बनेगा tan 1x का, तो यहाँ आएगा tan 1t प्लस के c। tan 1 की वैल्यू यानी t की वैल्यू लगा देंगे, t की वैल्यू x³ है प्लस के c, तो tan 1 x³ प्लस के c इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है 1/√1 - 1 + 4x का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम पहले तो हमें क्या है, जो फॉर्मूले हम तक पढ़े थे हमने, वो यहाँ पर x के साथ जो भी संख्या दे रखी है, उस x के साथ संख्या, कोई संख्या उसके साथ नहीं है गुणांक में, x² केवल अकेला है, यहाँ a² है और यहाँ पर x² है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट करें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर इसको t मान के कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करें। तो प्रतिस्थापन विधि जब लगाएंगे तो 2x का होल स्क्वायर इसको ले सकते हैं। जब 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, तो ऊपर हमें अब कांस्टेंट मिले या ना मिले उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो अगर पहले हम इसमें भी प्रतिस्थापन विधि यूज़ करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस 4x को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। अगर 2x के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो 4x² मिल जाएगा। अगर यहाँ प्रतिस्थापन विधि यूज़ करें तो माना जो 2x लिखा था उसको t मान लें, तो जो 2x है उसका क्या हो जाएगा, dx और dt, यानी x का dx और dt 1 होता है। यहाँ से सीधे मैंने यहाँ से पक्षांतर करके dx को ले आया हूँ, तो dx का मान आ जाएगा 1/2 dt। यहाँ वैल्यू रख दें, तो dx की वैल्यू तो आ गई 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो, ये dt हो गया, और रूट में 1 प्लस के 2x की वैल्यू हमारे पास t है, इसका कर दो स्क्वायर। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 प्लस के t²। अगर ये माइनस होता तो माइनस वाला तो किसका फॉर्मूला बन जाता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो साइन इनवर्स बन जाता, अगर ये स्क्वायर माइनस के x² होता तो साइन इनवर्स बन जाता। लेकिन अब यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/√a² प्लस के x² हो, उसका अगर समाकलन करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था log x प्लस के √x² प्लस के a²। ये हमने यहाँ पर
फॉर्मूला पढ़ा था, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ यूज़ करना है। तो एक्स की जगह पर हमारा टी है और ए की जगह पर 1 है। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 1/2 का 1/2 लॉग आ जाएगा। एक्स की जगह पर लगाना पड़ेगा टी प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट टी माना हुआ है, तो टी की हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो टी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो 1/2 का तो 1/2 लॉग का लॉग आ जाएगा, और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, टी की वैल्यू है 2x, यहाँ लगा देंगे 2x, यहाँ लगा देंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस के 1, और ये लिखना है रूट में मॉड प्लस के सी। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर दें तो 1/2 का तो 1/2 आ जाएगा, लॉग का लॉग 2x का 2x आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं, इसको आप वर्क करेंगे तो 4x² आ जाएगा प्लस के 1, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि भी यूज हुई, और जो हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट वीडियो में उसका भी यूज हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 1 में और रूट के साथ दे रखा है 2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, और इंटीग्रेशन dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से 2x माइनस के 1 दे रखा है, तो 2x माइनस 1 अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर होता यहाँ पर केवल, तो एक्स स्क्वायर को क्या कर लेते, फॉर्मूला यूज़ कर लेते एक्स स्क्वायर प्लस के 1 वाला। अब यहाँ पर 2 माइनस के एक्स है, अगर 2 माइनस एक्स होगा टी मान लें, तो देखिए 2 माइनस एक्स को टी मानने पर 2 का अवकलन तो कितना होगा 0, एक्स का हो जाएगा 1 हमारे पास ऊपर है ही, तो हम इसको टी मानकर अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अपने फॉर्मूले के अनुसार ना कन्वर्ट करें, सीधे करना चाहें तो सीधे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, पूरी वैल्यू हो जाएगी एक्स की, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, ए की। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर हो, तो जब ये फॉर्मूला यूज़ किया था इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। तो अंतर क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 2 माइनस एक्स नेगेटिव है, तो इसका हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा और उसको अपॉन में लिखना पड़ेगा, चाहे टी मान के कर लो प्रतिस्थापन विधि से, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको जब टी मान के करें पहले, तो देखो 2 माइनस एक्स बराबर अगर टी मान लेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा, इसका हो गया 0, एक्स का होता है 1, और ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। इधर लेके जाएंगे इसको, तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के dt। अब यहाँ से तो dt आ गया, जो माइनस था वो बाहर लगाना पड़ेगा, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स की जगह पर t आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस के 1। अब यहाँ से जो लॉग का फॉर्मूला था वो लॉग का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा, जो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर लॉग ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर रूट में दे रखा हो, तो लॉग एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है। तो माइनस के तो माइनस लगाने पड़ेंगे, और यहाँ से लग जाएगा लॉग, यहाँ से यूज़ कर लेंगे एक्स की वैल्यू तो टी आ जाएगी, प्लस अंडर रूट में यहाँ जाएगा टी स्क्वायर प्लस के 1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देंगे, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। आगे और सॉल्व करेंगे तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा, लॉग का लॉग, टी वैल्यू हमारा माना हुआ तो यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो टी की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस के एक्स प्लस के अंडर रूट में टी की जगह पे लगा देंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 1, और ये हो जाएगा प्लस के सी। और आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का तो माइनस, ये लॉग, इसको तो ऐसे ही रहने दें। अब ये हमारा जो दे रखा है इसको ओपन कर लें a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आएगा 2x माइनस में, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4x प्लस के 1 मॉड और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आगे और सॉल्व करेंगे तो माइनस के लॉग, ये हो जाएगा 2 माइनस के एक्स प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, और 4 और 1 मिलके हो गए 5। यहाँ से ये इंटीग्रेशन मॉड आ जाएगा प्लस के सी, ये माइनस लगा हुआ है, अगर माइनस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग 1 अपॉन में 2 माइनस के एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5। ये यहाँ से
ये मोड में आ जाएगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। यहाँ से फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने एक्स की पावर लॉग में। जब ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर लॉग में ये दे रखा हो m की पावर n तो वो क्या हो जाता है n log m हो जाता है। तो माइनस इसके ऊपर पहुँचेगा तो माइनस के 1 हो जाएंगे, माइनस के 1 को जब लेके आएंगे अपॉन में, जैसे अगर एक ही एक्स की पावर माइनस के 1 ऐसे लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस के 25 एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन अब करना है। तो 1 अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है हमारे पास और ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर का है। तो पहले हमें उसके स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे कि फॉर्मूला हमें दिखाई दे। तो 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसको ले सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, ऐसे ले सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तो मैं टी मान के किया था, इसको डायरेक्ट कर सकते थे। अब इसको मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। अगर हमें यहाँ भी टी मान के कर सकते हैं, 5x को टी मान लो तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस के टी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब साइन इनवर्स जब माइनस में दे रखा होता है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर रूट में हो तो वो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स का सूत्र बनेगा ये। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो तो उसका जो अवकलन समाकलन होता है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो ए की वैल्यू यहाँ 3 है और एक्स की वैल्यू 5 है। यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स की जगह पे तो कितना लगाना है 5x लगाना है और ए की जगह पे लगाना है 3। लेकिन यहाँ से अंतर क्या है, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर है, माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ 5x है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है ए की जगह पर, यहाँ तो एक्स की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो लेकिन यहाँ 5x, तो जो एक्स्ट्रा है उसका हमें और क्या करना पड़ता है डिफरेंशियल, और उसको लिखते किस में है अपॉन में। तो हमें इसका और डिफरेंशियल करना पड़ेगा। यानी ये तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन इनटू में हमें इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा 5x का, और 5 से जब डिफरेंशियल करेंगे तो वो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन लिखेंगे उसको बटे में, यानी 1/5 लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो जब भी हम उसको अलग से करेंगे, जो हमारे फॉर्मूले से अलग दे रखा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अलग दे रखा है फॉर्मूले से उसका डिफरेंशियल करते हैं और उसको लिखते हैं अपॉन में। तो इसके अपॉन में कितने लिखने पड़ेंगे 5x का डिफरेंशियल करने के बाद 5x का डिफरेंशियल होगा 5, वो 5 लिखना पड़ेगा। जब इसको इधर ले आएंगे तो 1/5 आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएंगे 5x/3 आ जाएगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3x और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस के 2x4। तो अब तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें प्रतिस्थापन मेथड भी यूज हो रहा है और साथ ही साथ जो फॉर्मूले पढ़े थे उनका भी यहाँ पर यूज हो रहा है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 1 प्लस के 2x4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से पहले तो हमें इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो इसको क्या ले सकते हैं 3x का, तो 3x हमारे पास है ही, और 1 प्लस के इसको ले सकते हैं। अब स्क्वायर के रूप में लिखना चाहें तो स्क्वायर के रूप में इसको कैसे लिखा जा सकता है, यानी √2 का स्क्वायर करते हैं 2 आएगा, और x को स्क्वायर x स्क्वायर लिखें और इसके ऊपर क्या लगा दें, ये लिख दें स्क्वायर लगा दें। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे √2 को तो 2 आएगा, और x स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 आएगी। अब हम ऊपर x दे रखा है, जब तो ऊपर x है तो फॉर्मूला इसमें यूज कर नहीं सकते, x को तो हटाना है, तो हम प्रतिस्थापन यहाँ लगा सकते हैं। अगर ये मान लें, माना √2 x स्क्वायर बराबर t मान लें, तो यहाँ से √2 तो कांस्टेंट है ही रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहाँ आ जाएगा dt/dx। तो √2 और ये 2 इधर लिख लो, x dx बराबर dt आ जाएगा। हमें तो वैल्यू चाहिए केवल x की, तो जब x dx की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x dx का मान यहाँ से dt/2√2 आएगा। यहाँ जो हमने माना है उसे प्रतिस्थापन उसको लगा दें। 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए। x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2√2
अपॉन में 1 प्लस के √2x की हमें वैल्यू लगानी है, तो √2x² की वैल्यू कितनी है t, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से बना। और थोड़ा इसको आगे कैलकुलेट करें तो देखिए ये 2√2 है जो बाहर आ जाएगा, तो 3/√2 तो बाहर आ गया, यहाँ हो गया dt, यहाँ हो गया 1 प्लस के t², यहाँ से ये बन गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दें, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/1 प्लस x² बराबर होता है tan इनवर्स के। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ t है प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो 3/2 तो 3/2 रहेगा, tan इनवर्स का tan इनवर्स लग जाएगा, और यहाँ से जो t की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, √2x² है, पूरी वैल्यू लगा देंगे, और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का इस तरह से आंसर हो गया। ऐसे इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हमें यहाँ यूज़ करने पड़ रहे हैं, प्रतिस्थापन मेथड भी लग रहा है, और साथ ही साथ प्रतिस्थापन के साथ साथ जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो भी यूज हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन 6 देखिए, x² दे रखा है 1 - x⁻6, इसको प्रतिस्थापन विधि से आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ से इसको चेंज कर लें पहले, जब चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद कितना बनेगा इसका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है x² और ये दे रखा है 1 - x⁻6, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए, अगर हमें स्क्वायर लेके आना है ऊपर, तो स्क्वायर कब आएगा, जब हमारे पास x³ होगा, क्योंकि जब x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो इसको हम क्या कर लें, x³ लिख लें और इसके ऊपर लगा दें स्क्वायर। अगर हमारे पास x³ होगा तभी तो हम स्क्वायर ला पाएंगे। तो इसमें मान लें कि माना जो x³ है वो किसके बराबर है, वो t के बराबर है। अब जब x³ का समावकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 3x² आ जाएगा, dx लगा लीजिए, बाद में लेके आना पड़ता है पक्षांतर करके। तो x² dx की वैल्यू 1/3 dt यहाँ से लग जाएगी। ये हमने प्रतिस्थापन किया, उसको रख दें यहाँ से, x² dx जगह पे तो 1/3 कांस्टेंट है, ऊपर dt आ जाएगा, और 1 - के x³ की जगह पर t² लगा देंगे। अब ये 1 - t² यानी किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा a² - के x² का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था dx/a² - के x²। तो उसका क्या फॉर्मूला था, 1/2 आता था, फिर log एक में आता था x + a + के x, एक में तो a + के x, दूसरे में a - के x। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता था जब a² - के x² आते थे, तो एक में तो a + के x और एक में a - के x। अगर यहाँ प्लस होता तो tan इनवर्स का बन जाता, लेकिन माइनस है तो इसका फॉर्मूला बनेगा, प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाते थे। ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करना है। a की जगह पर यहाँ 1 है, x की जगह पर t है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला 1/3, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा 1/2a, तो 1/2a का तो 1/2a आ जाएगा। वन बाई 1/2a का तो कितना आ जाएगा, 1/2a आया। और a की जगह पर जो वैल्यू है, a की जगह वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ 1 लगा देंगे। उसके बाद हमें log लिखना है, और log लिखने के बाद हमें क्या करना है, log लिखने के बाद हमें a की वैल्यू लगानी है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और प्लस के x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास t है, इसी तरह से यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ कितनी वैल्यू है, यहाँ पर t है, प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे log का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/3, 2 या 6 आ जाएंगे। log का log रहने दीजिए, 1 की जगह पे तो 1, t माना हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी है, x³ है, 1 - के यहाँ भी x³ और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, x - के 1 दे रखा है, रूट में दे रखा है x² - के 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब जब तक ऊपर x दे रखा है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब तक इसका इंटीग्रेट नहीं होगा, हमें ऊपर हटाना है। तो ऊपर हटाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, जब भी ऊपर बहुत सारे नंबर्स दे रखे हों, नीचे हर में केवल एक नंबर दे रखा है, तो हम क्या करें, उनको
अलग अलग सेपरेट कर लो। पहले लिख दो एक्स के अपॉन में इसको लिख लो, यानी इसको कैसे कन्वर्ट कर लो, पहले तो एक्स के अपॉन में लिख लो पूरे नंबर को, और अगली बार में -1 है तो -1 करके इसके अपॉन में लिख लो। यानी हमने क्या किया है, इसको सेपरेट कर लिया, इस हर को इसके नीचे लिख दिया और इसके नीचे लिख दिया, एक्स बटे लिख दिया हर पूरा और 1 बटे लिख दिया हर पूरा, dx का dx। ये तो सीधे सीधे सूत्र हमारा बन ही गया। यहाँ अब देखना है, तो हम दिख रहा है यहाँ पे कि x² - 1 को अगर t मान लें तो x² का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो 2 तो कांस्टेंट है, उससे मतलब है नहीं, लेकिन x² का जो अवकलन है वो हमें x यहाँ मिल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि लगा दें इसमें, तो इसे मान लें, माना x² - 1 बराबर t मान लें, तो ये 2x और dx बराबर dt हो जाएगा। इसका तो 0 हो गया, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। लगा देंगे वैल्यू ऊपर, तो जब यहाँ से वैल्यू लगाएंगे तो ऊपर तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, ये आ जाएगा dt, और अंडर रूट में जो x² - 1 है उसकी आ जाएगा t। अब माइनस के इसको तो ऐसे ही रहने दें, इसका हो जाएगा 1/√, में x² - 1 और dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 का तो 1/2, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा t की पावर -1/2 + k1। इसी तरह से यहाँ जाएगा 1/2 + k1। इसका x² - k1 हो गया अंडर रूट में, तो अंडर रूट में x² + k² किसका फॉर्मूला होता है, लगा देंगे, लॉग का होता है, जो ऊपर भी पढ़ा था। तो यहाँ लॉग का फॉर्मूला यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो लॉग का क्या फॉर्मूला है, माइनस वाले में लॉग आएगा, फिर x आएगा, और यहाँ माइनस, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, यहाँ जाएगा x² - k1 प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की जगह पर t की वैल्यू लगा देंगे, 1/2 का तो 1/2, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 बन जा 2, 2 में से -1 करेंगे तो t की पावर 1/2 बचेगा। ऐसे यहाँ भी 1/2 बचेगा, माइनस के लॉग ये हो जाएगा x + k, x² + k1 रूट में, और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आगे और सॉल्व करेंगे, माइनस का है, ये माइनस का रहेगा, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए, t की वैल्यू लगा दो, तो t की वैल्यू कितनी हमारे पास x² - k1 है, तो यहाँ जाएगा x² - k1, और 1/2 को लिख सकते हैं रूट में, 1/2 मतलब क्या होता है, पावर रूट होती है, और माइनस के लॉग का तो लॉग, प्लस के x² - k1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ से ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है x² अपॉन में अंडर रूट में x की पावर 6 प्लस के a की पावर 6, इसका इंटीग्रेट करना है। तो फिर देखिए, ऊपर हमें x² दे रखा है, जब तक x² हटेगा नहीं इंटीग्रेट होगा नहीं। तो x² हटाने के लिए हमें x³ चाहिए। अगर x³ हमारे पास हो तो हम उसको t मान लेंगे, और x³ का अवकलन क्या होता है, 3x² होता है। तो x³ लाने के लिए हमें यहाँ से 6 को क्या ले सकते हैं, x की पावर q, और इसको ले सकते हैं प्लस के, इसको भी क्या ले सकते हैं, इसको चाहो तो स्क्वायर की पावर q ऐसे लिख लो, या यहाँ पे भी q लगा लो, इसको q किया तो यहाँ भी स्क्वायर लगा लो, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इसका हमें स्क्वायर लाने के लिए अगर x³ को t मान लें, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके अगर x³ बराबर t मान लें, तो इसका हो जाएगा 3x² dx = dt, और हमें चाहिए x² की वैल्यू, तो x² dx बराबर 1/3 dt यहाँ से निकल आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो x² dx की जगह पर तो कितना आ गया, 1/3 आ गई, और dt का dt आ गया। x³ की वैल्यू t है, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस aq को aq रहने दीजिए, और इसके ऊपर लगा दीजिए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, x² + k a² वाला। तो x² + k² का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, अब किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan इनवर्स का। तो 1/a आएगा, तो 1/a की जगह पर तो aq है, तो aq लिखना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स, फिर t आता है अपॉन में a प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है। यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 aq आ जाएगा, 1/3 aq आ जाएगा, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ तो अंडर रूट दे रखा है, तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा। जब अंडर रूट लगेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला लाइन लगेगा, tan वाले इसे हटाएं,
ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब यहाँ पे लॉग वाला लगेगा। लॉग का सूत्र यूज़ करते हैं 1/3 का, तो 1/3 आएगा। अब ये अंडर रूट में दे रखा है, तो अंडर रूट में क्या होता है, लॉग का लगता है, यहाँ अंडर रूट रह गया था। अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉग का फॉर्मूला क्या है, यहाँ आ जाएगा लॉग, ब्रैकेट में आएगा एक्स ये पे कितना है हमारे पास t² है, तो यहाँ t आ जाएगा, प्लस के अंडर रूट में आता है x² प्लस k², तो x² जगह पे तो आ जाएगा हमारा t², और a² जगह पे आ जाएगा हमारा a³ और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो 1/3 का तो 1/3 रहेगा, लॉग का लॉग आएगा। अब t की वैल्यू कितनी हमारे पास x³ है, तो यहाँ तो x³ लगानी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ से कितनी वैल्यू है t की, यहाँ से हमारे पास x³ है, ऊपर लगाना पड़ेगा स्क्वायर और प्लस के यहाँ से a² आता है यहाँ पर, तो a² की वैल्यू कितनी है, a3 है, यहाँ भी लगाना पड़ेगा स्क्वायर प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आता है x प्लस के x² प्लस के a²। 1/3 का तो 1/3, लॉग का लॉग, x³ का तो x³ रहा। जब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 हो गए, ये भी a⁻6 मॉड में, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगर यहाँ पर रूट नहीं होता तो 10 का बन जाता, रूट है तो फिर ये लॉग का बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है sec² x अपॉन में रूट में tan² x प्लस के 4, ये हमें दे रखा है, इसको देखना है। अब तो ऊपर जब तक sec² इसका इंटीग्रेट नहीं हो सकता, sec² को हटाना है, तो sec² कैसे हटेगा, अगर हम tan x को अगर t मान लें तो हमें पता है कि tan x का अवकलन क्या होता है, tan x का sec² होता है, dx का dx और ये dt। तो जब यहाँ से इसको मान लिया तो tan x पे तो कितना आ जाएगा, tan x पे तो कितना आ गया, t लगाना पड़ेगा, और sec² dx पर dt, और यहाँ आ गया t², और इस 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ से सूत्र बन गया x² प्लस के a², जो अभी फॉर्मूला लगाया था वही सेम फॉर्मूला बन गया। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है लॉग, इसका इंटीग्रेट करते हैं तो फिर आता है t, यानी x आएगा, x जगह पर t है, फिर अंडर रूट में x² प्लस के a² आता है, तो t² प्लस के a² आ जाएगा, मॉड प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो लॉग का तो लॉग रहा, t हमने माना है tan x, तो यहाँ tan x आ जाएगा, t² जगह पे कितना आ जाएगा, tan² x आ जाएगा, और a² जगह पे कितना आ जाएगा, a² का मान कितना है 2 है, तो यहाँ से 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि a का मान तो कितना है 2 है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये इसका 9 का आंसर हो गया। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10। 10 हमें दे रखा है 1/√में x² प्लस के 2x प्लस के 2, ये हमें दे रखा है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेट करने के लिए अब हमें एक मेथड पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो इस प्रकार के इंटीग्रेट जब दे रखे होंगे तो इसको अवकलित करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का यूज हमें करना पड़ेगा। क्या मेथड है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तो नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिएगा कि जब हमारे पास इंटीग्रेट हो किस तरह का, ax² प्लस के bx प्लस के c टाइप का इंटीग्रेट दे रखा हो, इस फॉर्म में दे रखा हो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें कोई इंटीग्रल दे रखा है, उसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे रूट में हो या विदाउट रूट हो, मेथड हमारा दोनों में सेम रहता है, थोड़ा सा अंतर आता है। ये तो रूट वाला है, अगर विदाउट रूट हो तब भी हमारा मेथड वही रहेगा। तो हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले x² गुणांक को कॉमन लेना है। तो यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x² गुणांक को कॉमन ले लेंगे तो a² यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से रूट में a बाहर निकलेगा, रूट लगा हुआ है इस वजह से, और यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा b/a x प्लस के c/a। उसके बाद हमें x के गुणांक लेना है, फिर क्या करना है, नंबर 2 x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, b/a है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या करना है, उसका आधा करना है x के गुणांक का। x के गुणांक का क्या करना है, आधा करना है। x के गुणांक का जब आधा करेंगे तो माइनस के b/a दे रखा है, इसका आधा कर देंगे 2a हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका वर्ग करना है, नंबर 4 उसका वर्ग करना है, तो ये b² हो जाएगा, ये 4a² हो जाएगा। इस तरह से हमें इतना जो निकल के आएगा
b² जोड़ना है और उतना ही हमें घटाना है, जोड़ना है उतना ही हमें क्वेश्चन में घटाना है, तब उसका इंटीग्रेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। अगर प्रतिस्थापन विधि लग रही है तो पहले प्रतिस्थापन विधि यूज़ कर लेंगे, नहीं लग रही है तो हमें उसको ये फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर ax² + b + c की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो पहले हमें x² को अकेला बनाना है, यानी x² का जो भी गुणांक होगा उसको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो अंदर बचेगा उसमें x का गुणांक लेना है, तो b/a है, उसको फिर क्या करना है, x का गुणांक लेने के बाद उसका आधा करना है, आधे का वर्ग जोड़ना है, आधे का वर्ग घटाना है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। 10 से लेके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।